फिलहाल रोक दिया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर राहुल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाले जा रहे महागठबंधन के इस मार्च को फिलहाल रोका। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और इसी बैरिकेडिंग के आगे अब इस मार्च को नहीं जाने दिया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद है। जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, जो इनकम टैक्स गोलंबर है वहां से ये लोग आगे बढ़े थे, कितना आगे जाने की इनको इजाजत दी गई और ये क्या जगह है जहां पर फिलहाल इस मार्च को रोक दिया गया है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या यहीं पर अभी मौजूद है? रोमाना, ये जो जगह है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और जगह कौन सी आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल देखिए सुनील, अगर आप जो तस्वीरें दिखा दीजिए कि ये बैरिकेड्स लगा दिए गए। ये बैरिकेड्स कहाँ लगा दिए गए? ये लगा दिए गए हैं कि जो राज्य चुनाव आयोग का जो दफ्तर है उससे करीबन जो है 100 से 150 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर बैरिकेड्स लगा करके एक तरफ पुलिस के अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है ये लोग वो जो तमाम कार्यकर्ता हैं जिसमें कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, उसके अलावा जो लेफ्ट के हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखा दीजिए, जो ये ट्रक आ रहा, जो रथ आ रहा, जिसपे जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत जो तमाम नेता मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ में। मृत्युंजय जी, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। देखिए, जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये दीवार भी टूटेगी। ये जब चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन जाए तो फिर लोकतंत्र में अगर तंत्र चलने लगे तो फिर जनता सड़कों पर उतर। लोग संविधान की बात करते हैं, चुनाव आयोग संविधान की बात करता है, हम तो संविधान के आधार पर चल रहे, चुनाव आयोग कह रहा है। सैलाब देखिए, जन सैलाब उतरा है सड़कों पर, सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो वोट का अधिकार है गरीबों का, भी दिखा दीजिए तस्वीर, मजदूरों का, गरीबों का, वो लेकर रहेंगे। वोट का अधिकार छीनने का प्रयास ये चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर कर रही है। ये पुनरीक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एसआईआर के नाम पर ये खेल करना चाह रहे हैं बिहार में। क्या खेल करना चाह रहे हैं? समय क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने कम समय में कैसे संभव है कि 2002 में 31 दिनों में 40% पहले करा लेते, 6 महीना पहले क्यों नहीं कराया? ये समय कम है। 40% वोटर पूरी तरह से इनको हटाने का साजिश है, जो नौजवान वोटर है। वोटर समझ रहे हैं आप? मतलब जो है करीबन जो है आप कह रहे हैं 3 करोड़ मतदाता काट दिया जाएगा, ऐसे कैसे? 2003 के बाद ये कह रहे हैं, तो 2003 के बाद जो वोटर बने सब युवा वोटर हैं, सब तेजस्वी जी के वोटर हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। इनको कहां से कागजात लाएंगे? आप आधार कार्ड को मान्य क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह जगह कार्ड पहचान की आपका पहचान है, आपकी सिटीजनशिप जो है प्रमाणित नहीं। पहले, इसके पहले जो आधार कार्ड था वो इसमें मान्य था। लोकसभा चुनाव इसके पहले भी हो, आप महाराष्ट्र में भी वही खेल किए। यहाँ हार निश्चित दिख रही है, तो ये सब खेल किया जा रहा है। ये नहीं चलने वाला है, लोकतंत्र चलने वाला है। लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें दिखा देते हैं, तो देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं क्या हैं, राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। जी रोमाना, अगर आप तस्वीरें देख पाए तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये तमाम वो नेता हैं जो इस वक्त जो है ये रथ पे नजर आ रहे हैं, जो कि जो है चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है उससे करीबन जो 100 से 150 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अंकित मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास, जरा जल्दी से शशांक के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। शशांक, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस ने तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है, अब आगे तो इन नेताओं को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्या यहीं पर इन नेताओं के संबोधन होंगे? आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि खबर यह भी कि राहुल गांधी को गोपाल खेमका के परिजनों से भी मिलने जाना है। शशांक, को रोक दिया गया है। राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी और जो कांग्रेस के नेता है वो पीछे ट्रक में सवार है। धीरे धीरे आगे की ओर जो है वो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग से आगे जाने की अनुमति नेता कार्यकर्ताओं को नहीं है। जो जानकारी मिल रही है, एक डेलीगेशन जो है महागठबंधन का जा सकता है चुनाव आयोग के कार्यालय, और जो यहाँ पे निर्वाचन पदाधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उनसे मिलकर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर महागठबंधन के जो नेता हैं वो अपनी आपत्तियां जो है वो दर्ज करा सकते हैं। देखिए, बस थोड़ी ही पीछे ही जो है वो एक रथ है जिस पे राहुल, तेजस्वी और महागठबंधन के अन्य नेता जो हैं वो सवार है, लेकिन कार्यकर्ता और जो अन्य नेता हैं यहाँ जरूर बैरिकेडिंग पर आ गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं है। पुलिस की तरफ से जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जो बैरिकेडिंग है कहीं ना कहीं उसको गिराना चाहते हैं। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर जो है राज्य
चुनाव आयोग का जो है वो कार्यालय है। देखिए अब यहाँ बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश में कार्यकर्ता लगे हुए हैं महागठबंधन के, लेकिन पुलिस जो है उनको किसी भी तरह रोकने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार जो है यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान है वो जो है इसके जरिए जो गरीब है, अल्पसंख्यक हैं, दलित मैं लौटूंगी आपके पास शशांक। जरा ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश में है यहाँ पर महागठबंधन के ये मजदूरी करने बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, जो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन के सभी साथियों का, तीनों लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी पार्टी, खास तौर पे राहुल जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज बिहार बंद में हम के साथ राहुल जी ने कदम से कदम मिलाया है, हम लोगों की आवाज को बुलंद किया है, इसलिए राहुल गांधी जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोगों को बस ज्यादा समय लेंगे। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हम किस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नामों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। तो सबक सिखाना है ना, सब लोग गोलबंद होना। तो आप सब लोगों को चुनाव आयोग के लोगों से हम कहना चाहते हैं, एक बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आप इतना कंफ्यूजन पैदा किए, अब आदेश नहीं निकाले जा रहे, अब मौखिक रूप से डीएमओ को आदेश दिया जा रहा है। एक डीएम का वायरल हुआ है ऑडियो, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, पर बोला जा रहा साइन करा लो, डेटा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको, इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। इसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूज होता है, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं। अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम चाहेंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। तो
तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। इस मार्च में तेजस्वी यादव अपनी बात रखते हुए कि दरअसल ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन है, ये साजिश की जा रही है बिहार की जनता के साथ। वोटर्स का नाम काटने की ये साजिश है और इसके लिए कटघरे में डबल इंजन की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया। बीजेपी नीतीश कुमार की दादागिरी नहीं चलेगी, ये तेजस्वी यादव की तरफ से हुंकार भरी गई है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार ये नहीं सहेगा। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये कहते हुए एनडीए पर बड़ा हमला तेजस्वी यादव की तरफ से बोला गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से चुनौती दी गई है चुनाव आयोग को कि सामने आए और कम से कम एक बार तो इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चुनाव आयोग। गरीब दलित के वोट काटने की साजिश रची जा रही है, ये आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से महागठबंधन के नेता एक साथ हैं, महागठबंधन के नेता एकजुट हैं और चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला है उसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला है उसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं, उसे बिहार के गरीब वोटर के साथ साजिश करार दे रहे हैं तेजस्वी यादव। इस वक्त लेफ्ट नेता दीपांकर भट्टाचार्य यहीं से अपनी बात रख रहे हैं, राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं, तमाम महागठबंधन में शामिल जो दल हैं उनके नेता इस समय यहां पर मौजूद हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इस मार्च को फिलहाल यहीं रोक दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित से। अंकित, महागठबंधन के नेता जो हैं उन्हीं आरोपों को दोहरा रहे हैं जिन आरोपों को लेकर महागठबंधन के नेता सड़क पर उतरे हुए हैं। फिलहाल आप कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद हैं, जरा जानिए कार्यकर्ताओं से क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, आगे की रणनीति क्या रहेगी। रोमाना कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं, लेकिन सबके बीच में ये जो तस्वीर अभी आप जो है दिखा रही हैं कि देखिए पहले तेजस्वी यादव ने संबोधित किया, उसके बाद कौन कर रहा है? राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य कर रहे हैं जो कि जो है लेफ्ट के नेता हैं। और चर्चा ये चल रही है कि इस बार जो माले को जो ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं, क्या जो है इसको उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। अभी जो थोड़ा कहना जल्दबाजी है, लेकिन राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की किताब लिए हुए हैं और वो जिस तरीके से पूरे लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा था कि संविधान की किताब लेकर के अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे लगातार बीजेपी की कार्यकर्ताओं के बीच में आप मौजूद हैं, जरा उन्हीं से बातचीत कर लीजिए। आगे किस तरीके से आप अपनी इस मांग को लेकर ये रणनीति अपनाएंगे जी कि चुनाव आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के संदेश यहाँ पर तो रोक दिया गया, आप क्या करेंगे? रोक दिया गया, ये हमारे अभी विपक्ष के जो नेता आए हुए हैं वो इस पर जो है विचार करेंगे। ये बताइए आप करेंगे क्या? रोक दिया गया, आगे तो नहीं जाएंगे? अब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है और उनको खबर हो गई। तो ये महागठबंधन का मार्च है और फिलहाल इस महागठबंधन के मार्च को बैरिकेड लगाकर पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। क्या कह रहे हैं जरा दीपांकर भट्टाचार्य, सुन सकते हैं क्या हम? आवाज बढ़ाइए। फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक साथ मौजूद हैं महागठबंधन के तमाम नेता। आज ही राहुल गांधी भी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा आपको सभी यहां पर नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी यहां पर नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शशांक भी यहीं पर मौजूद है और शशांक से जरा जानते हैं। शशांक, बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं, मतलब पुलिस अब इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन क्या किसी छोटे प्रतिनिधिमंडल को यहां पर इजाजत दी जा सकती है चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने की? शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, जानकारी ये मिल रही है कि महागठबंधन का एक डेलीगेशन जिसमें राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीएमएल के महासचिव हैं, ये लोग चुनाव आयोग जा सकते हैं। यहाँ से हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आप सबों की जो बड़ी एकता बनी है, महागठबंधन के सभी दल, आज हिंदुस्तान के सभी ट्रेड यूनियन, आज तमाम, चाहे गांव में काम करने वाले मनरेगा के मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, प्राइवेट में काम करने वाले मजदूर हो, वो गिग वर्कर हो, वो स्कीम वर्कर हो, वो संगठित मजदूर हो, बैंक के कर्मचारी हो, बीमा के कर्मचारी हो, रेल के कर्मचारी हो, पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को हम सलाम करते हैं। हम आपके साथ हैं। मजदूर किसान एकता, पूरे हिंदुस्तान के मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन की एकता जिंदाबाद। बिहार में लोकतंत्र के पक्ष में वोट बंदी। तो
दीपांकर भट्टाचार्य को आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो अपनी बात यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच रखते हुए, और कहीं ना कहीं कोशिश महागठबंधन के सभी नेताओं की तरफ से यही की जा रही है कि सभी कार्यकर्ताओं को भी एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, सभी एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़े हैं। और फिलहाल वो मुद्दा जिसने सबको एक साथ ला दिया है वो मुद्दा है चुनाव आयोग का फैसला, वोटर लिस्ट की रिवीजन का। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शशांक, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, हम इस वक्त विधानसभा गोल चक्कर पर हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग करके महागठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर आगे चुनाव आयोग का कार्यालय है। राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी, कांग्रेस के जो नेता हैं वो पीछे एक ट्रक पे सवार हैं। जो जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन के एक डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग कार्यालय जा सकता है और जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर जो है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज ये लोग करा सकते हैं। देखिए, जिस ट्रक पे राहुल तेजस्वी सवार है वो ट्रक यहाँ पे पहुंच गया है, लेकिन आगे बैरिकेडिंग है और इसके आगे जो दूसरे नेता कार्यकर्ता हैं उनको जाने की इजाजत नहीं है। मात्र 200 मीटर की दूरी पर चुनाव आयोग का कार्यालय है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जो है आगे जा सकता है। वो डेलीगेशन में 7 से 8 नेता हो सकते हैं। तो राहुल तेजस्वी जिस ट्रक पे सवार है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल बैरिकेडिंग के 30 से 40 मीटर पीछे वो ट्रक नजर आ रहा है जिसपे महागठबंधन के तमाम प्रमुख नेता जो हैं वो सवार हैं। यहाँ पे लगातार नेता कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान है ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि ये जो अभियान है ये वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। किसी भी वैध वोटर का जो नाम है वो नहीं काटा जाएगा। जो लोग कोई आंकड़ा अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया है? शशांक, मेरी आवाज मिल रही है तो जरा ये भी अपडेट देते चलिए कि आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से क्या आया है, अभी तक कितने फॉर्म्स जो हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं। कुल 7 करोड़ 96 लाख वोटर बिहार के, और ऐसे में अभी तक कितने फॉर्म्स चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं शशांक? देखिए शायद चुनाव आयोग के संदर्भ में आप कुछ सवाल कर रही हैं, तो चुनाव आयोग के तरफ से तो कहा ही गया है कि ये जो अभियान है ये वोटर लिस्ट की शुद्धता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी वैध वोटर का नाम जो है वो नहीं कटेगा। ये अभियान जो है ये इसलिए है ताकि जिन लोगों ने गलत तरीके से नाम जुड़वाया है उनका नाम भले कटेगा, जो घुसपैठी है उनका नाम भले कटेगा, लेकिन किसी भी वैध वोटर को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन महागठबंधन के नेता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मार्च इनकम टैक्स कोलंबर से शुरू हुआ है। ये लोग यहाँ विधानसभा गोल चक्कर तक आ गए हैं। ट्रक बिल्कुल पीछे है जिससे बड़े नेता सवार हैं, आगे कार्यकर्ता लोग हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। अच्छा, चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि किसी नहीं कटने वाला है, तो फिर आप लोग क्यों प्रदर्शन? देखिए, हम आपकी ये जो एनडीए सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये तो 20 सालों से 10 सालों से बहुत कुछ कह रही है, लेकिन हमारे चुनाव अभी सामने ही है। 2-3 महीने बाद हम इनके गलत जुमलों को, इनको चूंकि जनाया हो की जो प्रक्रिया है आप साहब इस मार्च के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद इसलिए क्या कहा जा रहा है, ये जो वोट बंदी लेकर के आया है एनडीए सरकार ने, ये मजलूमों को, गरीबों को, अनपढ़ों को इस पे अत्याचार कर रही है। जो 3 करोड़ लोग, पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी भी इस मार्च में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज नजर आ रहे हैं। प्रिंस जी, आप लोग भी आज है महागठबंधन के मार्च में, क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक गैर संवैधानिक निर्णय लिया गया है, और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, यह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो दिया गया हमें अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, इससे हमें वंचित करना चाहती है। क्योंकि ये बीमारी सरकार को ये पता चल गया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और ये किसी साजिश के तहत ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो इनके वोटर सपोर्टर नहीं है उन्हें वोट नहीं दिया जाए। आप लोग आप पशुपति पारस की जो पार्टी आरएलजेपी उसके बिहार अध्यक्ष पूर्व सांसद हैं, मतलब आप लोग की भी एंट्री हो गई महागठबंधन में? हम लोग महागठबंधन के बाद जिस तरीके से बिहार बंद का निर्णय लिया गया, हम लोग इसके सपोर्ट में हम लोग सड़क पे उतरे हैं। बिहार की आवाज बनकर हम लोग बिहार की जनता की आवाज, और खासकर
जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा हमें जो ये वोट देने का अधिकार मिला है, उससे हमें ठीक है। बिहार सरकार वंचित कर रही है। वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा, इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा। ये अभियान इसलिए है ताकि वोटर लिस्ट की शुद्धता और निष्पक्षता सुनिश्चित। या मेरे भाई, यह शुद्धता 2024 में क्यों नहीं याद आई? यह शुद्धता जब बिहार में 20 साल की एक सरकार, एक व्यक्ति की सरकार चल रही है, तो उस व्यक्ति को यह सवाल का जवाब क्यों नहीं समझ में आया? आप लोग क्या चाहते हैं कि इसको रोका जाए? देखिए, ये तथाकथित मंगल राज है। यहाँ पे पिछड़ा दलित तो असुरक्षित है ही, सवर्ण और संपन्न समाज के लोगों का क्या हाल? अभी खेमका जी के साथ क्या हुआ? तो ये मताधिकार का जो हनन करने का प्रयास हो रहा है, हम लोग होने नहीं देंगे। और ये तो सिर्फ आगाज है। महिला भी शशांक, अगर मेरी आवाज मिल रही है, शशांक अगर मेरी आवाज मिल रही है, तो देखिए महागठबंधन के जो तमाम अलग अलग दल हैं, उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस, उनकी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। एआईएमआईएम को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी समर्थन कर रही है इस बंद का। और इस सब के बीच बिहार की राजनीति के सबसे नए प्लेयर प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी का क्या रुख है? क्या वो भी यहाँ इस बंद में शामिल है या अपनी अलग लकीर खींचते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है, उसका कोई भी नेता कार्यकर्ता इस मार्च में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी ये जो अभियान है, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान, उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। बिहार भ्रमण पे निकले हुए हैं, अलग अलग जिलों में जाकर रैली कर रहे हैं। हर रैली में वो ये जो अभियान चल रहा है, इस पर सवाल उठा रहे हैं, खास करके दस्तावेजों को लेकर कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो गरीबों के पास नहीं है, उनको परेशानी होगी। लेकिन मार्च में उनकी पार्टी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ है। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। तो महागठबंधन का ये मार्च, और फिलहाल आपको बता दें कि इस मार्च को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया है, चुनाव आयोग के दफ्तर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। अब बहुत मुमकिन है कि महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल, उसको इजाजत दी जाए चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार बंद है मतदाता सूची में पुनरीक्षण की वजह से। सबसे पहले राहुल गांधी जी ही रिवीजन मांगते हैं, फिर जब रिवीजन होता है तो वो धरना पे बैठ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी चाहते क्या है, ये तो किसी को समझ में ही नहीं आ पा रहा है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग सब एक ऐसे चीज का मुद्दा बना रहे हैं जो सही में मुद्दा है ही नहीं। वो क्या चाहते हैं, जो घुसपैठी बिहार राज्य में बैठे हुए हैं वो वोट देकर के उनको जिता देंगे। अगर कोई भी इन्यूमरेशन टास्क होता है, कोई भी अगर ये तरीका है सर्वे कराने का, तो ये तो बिहार राज्य के जो लोग हैं उनके फायदे के लिए हो रहा है ना। अगर कोई भी सर्वे होता है तो आपके पास डेटा आता है, वो तो फायदे का चीज है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बाकी राज्यों में आप रिवीजन मांग रहे हैं, अब बिहार राज्य में हो रहा है तो आप इसको गलत कह रहे हैं। पर्याप्त समय नहीं है, ये बात इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि ये बात तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे? ये बताइए, ये निर्णय इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उसका है कि ये निर्णय सरकार और विपक्ष का है? ये बताइए। घोर अन्याय है और ये नीतीश जी की सरकार की निकम्मिया को साबित करते हैं। बिहार में दिन दहाड़े उद्योगपतियों को हत्या भी किए जाते हैं और दूर गांव में भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिए जाते हैं, जहां लोगों को बेवजह मौत की घाट उतारे जाते हैं। ये प्रशासन की निकम्मिया और साथ साथ बिहार की जो सत्तारूढ़ पार्टी और सत्ता जो संभाल रहे हैं नीतीश कुमार जी की, ये नाकामी की ये जगजाहिर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खबर पक्की है, मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी की मैंगो पार्टी में आम की लूट मच गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी के लिए कार्यकर्ताओं ने ये मैंगो पार्टी का आयोजन किया था। जैसे ही दोनों मंत्री पावली खास गांव में मैंगो पार्टी में पहुंचे, उन्हें देखते ही कार्यकर्ता आमों पर टूट पड़े। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप कैसे इस मैंगो पार्टी में देखते ही देखते लूट मच गई। कार्यकर्ता आम दोनों हाथों में उठा उठाकर भागने लगे और सिर्फ युवा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो बुजुर्ग कार्यकर्ता थे वो भी यहां पर आम की लूट जमकर करते नजर आए।
और व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि दोनों मंत्री सिर्फ एक एक आम खाकर ही वहां से उठ गए और वहां से निकल गए। दरअसल कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी मेरठ आना था दोनों को। दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी में किसानों को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मीटिंग के बाद दोनों मंत्रियों को कंकरखेड़ा के पावली खास में मैंगो पार्टी में जाना था और वहीं मैंगो पार्टी में ये लूट कार्यकर्ताओं ने ही आमों की लूट मचा दी। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। सवाल असरदार तभी होता है जब पूछा जाए दृढ़ता और तैयारी के साथ। इसीलिए दृढ़ और हमेशा तैयार संदीप चौधरी पूछते हैं आपके हक से जुड़ा हर सवाल एबीपी न्यूज पर। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात। करती हूँ भारत की बात। भारत की बात।